आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा प्रश्न है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको समाकलन दिया गया है 0 से पाई बाई 2 ln साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स dx का आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले i बराबर क्या लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर ln साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या लेते हैं आपका cos x और dx हो जाता है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जो समीकरणाएं होती हैं जो आपकी गणित की, वो लगाते हैं लॉग की। तो 0 से पाई बाई आपका ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ln साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस आपका ln cos x और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर आगे इसको हम बढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है m की घात n जो होता है वो n घात m के बराबर होता है, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा log साइन x हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 रहेगा और ये हो जाएगा आपका log cos x dx रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है कि अगर 0 से पाई बाई 2 की लिमिट होती है तो उसको हम a प्लस बी माइनस एक्स की लिमिट के थ्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, a से b एफ एक्स डी एक्स होता है तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका 2 हो गया और 0 से ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो जाएगा आपका log साइन एक्स dx ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे dx लिख सकते हो आप, प्लस ये 0 से पाई बाई 2 रहेगा और इसके अंदर जब लिखोगे log cos पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स करोगे तो 0 से कोई मतलब नहीं, ये x और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर आगे इसको जब बढ़ाओगे तो 2 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा log साइन x और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस और ये 0 से पाई बाई 2 रहेगा और ये हो जाएगा log साइन x और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 से घाई पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा log साइन x हो जाएगा और आपका dx ये i के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो I1 बराबर क्या लेंगे, तो I1 बराबर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये हम log साइन x लेते हैं I1 को। ठीक है, लेते हैं इसको साइन एक्स dx को क्या मान लेते हैं, I1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और फिर से वही हम समीकरण का यूज करते हैं। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा log और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो ये cos x dx हो जाएगा। तो ये आपको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम 2 और 3 को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। जब आप 2 और 3 को जोड़ोगे तो ये आपके पास 2I1 बराबर हो जाएगा 0 से घात पाई बाई 2 हो जाएगा और log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log साइन एक्स हो जाएगा प्लस log क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर हम इसमें समीकरण का यूज करेंगे, 2I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन में 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, 2I1 और इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा log साइन 2x dx हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, log 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करने से पहले इसको हम क्या लिखेंगे, 2I1 ही लिखेंगे और 0 से पाई बाई 2 रहेगा और ये आपका log साइन 2x dx और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो log 2 और यहाँ हो जाएगा x और ये लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। तो इसको जब हल करके लाएंगे तो ये आपका 2I1 की जो वैल्यू निकलेगी
वो क्या निकलेगी, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी और ये हो जाएगा log साइन 2x और dx हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई बाई 2 और क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। फिर इसमें आइडेंटिटी में 2x बराबर क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो 2x बराबर जब t लेंगे तो 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx बराबर dt बाई क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका 2i1 जो होगा वो 0 से, अब इसकी लिमिट परिवर्तित हो जाएगी तो 0 से क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। अब 0 से जब पाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा log साइन t और ये क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, माइनस का आपका पाई बाई 2 और क्या हो जाएगा, log 2। और यहाँ पर हम फिर से एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, 0 से 2a, fa अगर dx होता है तो fa 2a माइनस x के बराबर होता है और लिमिट क्या हो जाती है, इसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर से जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये 2i1 हो जाएगा और ये 0 से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और ये 2 आपका यहाँ लिख लेते हैं और ये हो जाता है log, क्या हो जाता है, log साइन t और dt बाई क्या हो जाएगा, 2। इस 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का पाई बाई 2 और क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो ये 2i1 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 0 से पाई बाई 2 और क्या हो जाएगा, log साइन t और क्या हो जाएगा, साइन t और dt हो जाएगा और माइनस का पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे तो 2i1 हो गया, फिर से इसको वेरिएबल में चेंज किया जा सकता है, fx dx को dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर log साइन x और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, माइनस का आपका पाई बाई 2 और log 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो आपको पता है किसके बराबर है, i के बराबर है। 2i1 जो है यहाँ पर i1 के, ये 2i1 है और हमने इसको i1 माना था और ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो i1 की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाई 2 ln 2 हो जाएगा। फिर अब आपको इस I1 का जो मान है वो समीकरण में पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है I इक्वल टू आपने लिखा है 3I1 लिख चुके हैं वहां पर। तो यहाँ पर जो पहले पास जाएंगे, जो स्टार्टिंग में प्रारंभ में आपने लिखा था, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी I इक्वल टू 3I1 के बराबर है। जब I1 का आप मान पुट करोगे तो ये 3 आपका यहाँ रहा और I1 की जो वैल्यू है, जो मान आपका निकल के आया है माइनस का पाई बाई 2 ln 2 निकल के आए। तो यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो ये माइनस का 3 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, ln 2 हो जाएगा। तो ये i का आपका क्या निकल के आएगा, मान निकल के आएगा, क्योंकि आपको पता है i इक्वल टू 3 और i आपका जो है वो प्रश्न है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पाई यहाँ पे लिख लेंगे। आपका जो सोल्यूशन का प्रश्न का जो हल होगा i इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, ln 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।